क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। देखिए आज जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में सिलेक्टेड प्रश्न इकोनॉमिक्स के बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आप इसको ऐसा वैसा वीडियो मत समझिएगा और ना ही नज़रअंदाज कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के और बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जितनी जल्दी हो सके आपसे उतनी जल्दी आप जितने प्रश्न समेट सके उतने समेट लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वैसे आपके इसमें प्रश्न नहीं रहने वाले हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सारे प्रश्नों को हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया कब? 2005 में। ठीक है, दूसरा, नई आर्थिक नीति आरंभ की गई 1991 में। जब आप कोई नौकरी करते तब आप कहलाते हैं कर्मचारी। चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1958 में। दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? द्विचर वितरण के नाम से। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है उपरोक्त सभी स्रोत। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए, पहले का आपका ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी और पांचवे का रहेगा सी। ठीक है, पांचवे का भी सी और छठे का रहेगा ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ग्रामीण विकास एक खालिस्तान शब्द है, तो व्यापक क्या आएगा इसमें? व्यापक। दूसरा है, खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो शेयर बाजार को। किसे? शेयर बाजार। तीसरा, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण खालिस्तान वर्गीकरण कहलाता है। स्थानिक क्या आएगा इसमें? स्थानिक। और तीसरा हो गया। चौथा देखिए, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। भूमंडलीय तापन। ठीक है, या ग्लोबल वार्मिंग आप लिख दीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग। माध्यिका उस चर का स्थैतिक मान है जो वितरण को खालिस्तान भागों में बांट देता है। 2। और छठा है, वर्ष खालिस्तान में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया, तो ये आपका रहेगा 2009। ठीक है, क्या आएगा इसमें? 2009। ठीक है, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए फिर सत्य सत्य लिखिए। पहला, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, ये आपका असत्य है। दूसरा, शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य है। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, निजीकरण का तात्पर्य किसे? सार्वजनिक, तो ये आपका रहेगा सत्य। ये भी आपका सत्य है और ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस तरह के ये आपके देखिए प्रश्न आने वाले हैं, तो इनको आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के चांस है। तो जितनी जल्दी हो सके आपसे देखिए आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर जोड़ी है, तो जोड़ी की मैं यहाँ पे आपके नंबर डाल देती हूँ। देखिए ये आपकी रहेगी दूसरी जोड़ी, ये छठी जोड़ी बनेगी, इसके बाद में ये आपकी सातवीं जोड़ी रहेगी। ठीक है, ये आपकी बहुलकाली पहली, ये तीसरी, इसके बाद में ये आपकी चौथी बनेगी और ये बनेगी आपकी पांचवी। ठीक, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक,
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है CNG का पूरा नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा है सहसंबंध के दो प्रकारों के नाम लिखिए। तीसरा HDI का पूर्ण रूप लिखिए। और चौथा चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसके बाद मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है और किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी और परिक्षेपण क्या है। चलिए तो इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए ये आपका है छठा प्रश्न। निम्न श्रृंखला के आधार पर बहुलक की गणना करना है। जैविक कृषि के दो लाभ बताने हैं। सहसंबंध के प्रकार बताने हैं। मानव विकास के दो संकेतों के नाम बताने हैं, ठीक है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलाने वाले दो लाभ बताने हैं। और देखिए अभी तक आप NCERT कोचिंग ऐप आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर वहाँ से NCERT कोचिंग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक स्पेशल PDF दी जा रही है वहाँ पे, ठीक है। स्पेशल PDF में से आपके 100% क्वेश्चन फंसेंगे। इसमें से समझ लीजिए आपके 80% फंस सकते हैं, लेकिन स्पेशल PDF में से आपके 100% फंसने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के ये आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो समझ लीजिए यही आपका पेपर आपने सॉल्व कर लिए यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो, ठीक है। तो इस तरह के आपके पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपका 17वां प्रश्न, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपका 20वां, समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। सहसंबंध गुणांक के गुणों की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। ये चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट जरूर कीजिएगा, ठीक है।